चलिए अब एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं। आनंद झा का सवाल है, इन्होंने पूछा है 351 शेयर 1480 के भाव से हैं और मई 2024 में इन्होंने इसमें पैसा लगाया था, क्योंकि तब वैल्यूएशन कोविड लो से भी नीचे मिल रहा था। अभी ये इनके पोर्टफोलियो का 35% हो गया है। क्या किया जाए? तो पहली चीज ये कि अगर 1480 का भी आज की तारीख में कितना भाव हो गया है एचडीएफसी बैंक का, मतलब इतना तो कोई भाव नहीं बढ़ गया है कि उसने लगभग 1800 के आसपास का है, 1779 का। तो 1480 से आपके लगभग 300 रुपये बढ़े हैं इसमें। तो इसके चलते ऐसा नहीं है कि ये आपके पोर्टफोलियो का अभी 35% हुआ होगा। अगर आज ये 35% है तो जब आपने पैसा लगाया था मई में, उस समय भी ये अच्छा खासा रहा होगा, आपके पोर्टफोलियो का 1/4 से ज्यादा ही रहा होगा। तो एक ही शेयर को आप अपने पोर्टफोलियो में इतना ज्यादा वेटेज देंगे तो ये तो शायद कोई बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। सोमेश जी भी शायद इस बात की तस्दीक करेंगे। लेकिन फिलहाल 1480 का रेट भी अच्छा फायदा मिल रहा है और पिछले कुछ दिनों के अंदर ही बहुत तेजी से रॉकेट की तरह से भागा है। क्या देख रहे हैं इस मूव में आप? देखिए, ऐसा है कि इसका अभी पहली चीज़ कि एचडीएफसी बैंक पे एक नहीं अनेक बार समझा चुका हूँ कि एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक ट्रेड की जगह आपके पोर्टफोलियो स्टॉक क्यों होने चाहिए। अब उस पे फोकस नहीं करेंगे। अभी क्या है, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ आने वाला है, तो उसके कारण से ना थोड़ा-सा वैल्यूएशन का एडजस्टमेंट होगा। मेरा अंदाज़ा तो यही है। वैल्यूएशन का एडजस्टमेंट जो मुझे लगता है वो समझाता हूँ, बाकी उसके बाद मार्केट क्या करता है मुझे नहीं पता है। मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक हमारे पोर्टफोलियो में थोड़ा ज़्यादा वेटेज है इसका और अभी भी रहेगा, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक को मैं 2.5 2.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे अगर मुझे मिल रहा है और अगर ये कंपनी मुझे 15% का भी ग्रोथ साल का दे पाती है बैंक, तो मेरे लिए किसी भी तरह से किसी नुकसान की बात है। और हाई क्वालिटी बैंक, हाई क्वालिटी बैलेंस शीट। मेरी कैलकुलेशन इसमें मैंने की थी, मैंने ये सोचा कि अगर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज़ को अगर वैल्यूएशन लेके आना है, तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक की रीप्राइसिंग 3 एंड अ हाफ टाइम तक प्राइस टू बुक की हो सकती है। और अगर 3 एंड अ हाफ टाइम्स की प्राइसिंग होगी, तो 20-25% का और अपसाइड बनना चाहिए। लेकिन वो अब 1 साल में बनेगा कि आईपीओ आने तक बन जाएगा, मुझे नहीं मालूम। मैंने जिस तरह से अपने कैलकुलेशन किया था, वो समझा रहा हूँ। तो एचडीएफसी बैंक ट्रेड करने जाएँगे तो हमेशा पीटेंगे। एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक नीचे लेवल पे कभी मिले आराम से लेके रख लीजिएगा, तो आपको एक अच्छा 15% वाला तो सीएजीआर नहीं देगा 5 साल के एवरेज पे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। वही मुझे यहाँ पे भी लगता है एचडीएफसी बैंक का। और मुझे कोई खराबी ना पहले लगी थी मुझे, ना अभी लगती है इसकी क्वालिटी में। इस वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे, मान लेते हैं कि 1800 का भी अभी ले लेते हैं, 1800 अगर 20% भी इसमें लेते हैं, 1800 प्लस 20%, तो रफली 2000 2000 प्लस। तो मुझे लगता है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ही इसको पहुंचा देना चाहिए। बाकी कौन जाने वो उतना पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। मैंने जैसे किया था वैसे बताया। और दूसरी बात ये है कि अब एचडीएफसी बैंक आपको अगर 1700 के नीचे जाने लगे तो खतरा है। तो दोनों तरफ से आप इसको ध्यान रखिएगा कि प्राइसिंग होनी तो चाहिए एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के हिसाब से, लेकिन मार्केट अगर 1700 के नीचे इसको लेके जाता है तो मे बी कुछ और सोच रहा है, मेरी सोच के हिसाब से नहीं चल रहा है। जी, यहाँ पर चूंकि पिछले काफी समय से, बल्कि कई साल से, ये आप देखें अक्टूबर 2021 से ही तो लगभग 3 साल होने आए। इस बीच में जो अपर रेंज बनी हुई थी, इस अपर रेंज को अब ये चुनौती देता हुआ दिख रहा है। तो कितनी उम्मीद करें कि इस रेंज से बाहर निकल करके ये 1900 2000 इस तरह के स्तरों की ओर बढ़ जाएगा? ये थोड़ा-सा इसको अब उसको ऐसा कीजिए, चार्ट को क्या बोलते हैं, जो भी ज़ूम इन, हाँ, हाँ, यही वाला, बस रुक जाइए। अभी आप आपको आपका डब्ल्यू शेप का रिकवरी दिख जाएगा। ओके, तो डब्ल्यू तो पूरा हो तो गया। पूरा हो गया ना? जी। नॉर्मली ये अगर आप बैंक के वैल्यूएशन के हिसाब से और जिसके ट्रिगर पॉइंट्स हैं, जब उसको इवैल्यूएट करने जाएँगे तो मेरे हिसाब से इसमें ब्रेकआउट होना चाहिए। इसलिए 1700 इज़ की, वो रह गया तो सब कुछ हंकी-डोरी।
तो 1700 के नहीं कटने तक इसमें आगे अच्छी बढ़िया उम्मीदें रखी जा सकती हैं।